शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। आप मुझे जानते ही हैं, मैं सदस्य इकबाल हूँ, जनसुराज की स्टेट प्रवक्ता हूँ। मेरे बगल में सरवर हुसैन साहब हैं, ये महासचिव हैं, और उनके बगल में सोनाली आनंद जी हैं, ये जनसुराज की बहुत तेज तर्रार और काबिल नेत्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पटना में रोड शो किया, मगर ये रोड शो पूरी तरह फ्लॉप रहा। बिहार की जनता उस रोड शो में वो हर्ष उल्लास, वो जोश जनता में देखने को नहीं मिला और भीड़ की जमा नहीं हुई। जिस तरह से मोदी जी ने उम्मीद की होगी कि बिहार की जनता, पूरे बिहार से लोग आएंगे और उनके रोड शो में शामिल होंगे और ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही करेंगे, तो उनको कल बिहार में निराशा ही थाम लगी। मोदी जी बिहार के इलेक्शन को ऑपरेशन सिंदूर के बलबूते पर जीतना चाहते हैं, मगर उनको ये मालूम नहीं है कि बिहार वासी अब इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। राष्ट्रवाद एक है, जाहिर सी बात है कि हर बिहारी के दिल में अपने राष्ट्र, अपने हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत है और जान देने, वक्त आने पर जान देने के लिए हर बिहारी तैयार होगा। लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर के बल पर बिहार को जीतने का जो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब आपका पूरा नहीं होने वाला है। अब बिहार की जनता उतनी बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ आप समझते हैं। बिहार में अब ऑपरेशन सिंदूर के इन्होंने जो किया है, अब ऐलान किया है कि अब घर घर सिंदूर बांटेंगे। तो सिंदूर बांटने से क्या बिहार की बेरोजगारी दूर हो जाएगी? बिहार की जनता की गरीबी दूर हो जाएगी? क्या सिंदूर की डुबिया हाथ में लेते ही कोई ऐसी जादू होगा कि पलायन रुक जाएगा, स्वास्थ्य की हालत से सुधर जाएगी, शिक्षा की हालत सुधर जाएगी और बिहार जो आखिरी पैदान पर है वो उछल करके, जम करके अचानक जो है ऊंचे मैदान पर आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा मोदी जी, आप गलतफहमी में हैं। प्रधानमंत्री जी अब जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के बल पर अपने ब्रांड को चमकाना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब एनडीए सरकार का कहीं जिक्र नहीं होता है, अब मोदी सरकार का ही नारा लग रहा है। मोदी जी, आप को जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, आप चीन से लड़िए, पाकिस्तान से लड़िए, सबको धूल चढ़ाइए, मिट्टी में मिलाइए, जनता आपके साथ है, पूरी तरह जनता आपके साथ है और हर बिहारी आपके साथ है। लेकिन आप जो है उस जंग को के बल पर या उस जंग को एक तरह से ब्रांडिंग करके आप बिहार के इलेक्शन को जो जीतना चाह रहे हैं, वो आप उसमें नाकाम साबित होंगे। और जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर बनाया और राम मंदिर के बाद हिंदुत्व का मुद्दा जो है उभारा था और पूरे हिंदुस्तान को हिंदुत्व के रंग में रंग दिया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट क्या था, तो और वो उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। तो उसी तरह इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया गया है और राष्ट्रवाद की आड़ में मोदी सरकार, मोदी जी, बीजेपी अपना हित साधना चाहती है और बिहार को जीतना चाहती है। लेकिन इसमें अब वो पूरी तरह विफल होंगे, नाकाम होंगे। अब बिहार की जनता इन चीजों से ऊपर उठ चुकी है। बिहार की जनता जानती है कि हमारी जरूरत क्या है। आपने 1 लाख करोड़ का जो नारा दिया था, 1.25 लाख करोड़ का, वो कहाँ है? मोदी जी, आप सिर्फ नारे देते हैं, जमीन पर काम कीजिए, जमीन पर उतरिए, हमारे बिहार की जनता का दुख दर्द तो देखिए कि हम किस हाल में हैं। आप इतने सालों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता के लिए आपने क्या किया? बिहार की जनता ने आपको हमेशा झोली भर भर कर वोट दिया है और आपसे उम्मीदें रखी हैं कि आप हमारे बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमारे बिहार की तरक्की के लिए कुछ करेंगे। लेकिन मोदी जी, आपने कुछ नहीं किया है। इसलिए जनता अब तमाम पार्टियों से उठ चुकी है और उन सबको इस बार इलेक्शन में नकारने वाली है। बिहार की जनता अब जनसुराज के साथ आ चुकी है और आप अगली बार देखेंगे 2025 का जो रिजल्ट होगा वो इन तमाम पार्टियों की उम्मीदों से उलट होगा और बिहार की जनता आपको जनसुराज के साथ दिखेगी। अब आगे की बात हमारे महासचिव सरवर साहब करेंगे। आप लोग समय निकाल कर आए, जैसा मेरी प्रवक्ता सदर इकबाल साहब बोल रही थी,
हमारे देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब का लाए और ये बीजेपी के लिए उनके लिए दुर्भाग्य का दिन रहा। ये पटना की सम्मानित जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। पिछले 15 सालों से आपको वोट भर भर के झोली में दिया जा रहा है, लेकिन आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जिसका आपके पास उदाहरण है कि आप गुजरात में हर चीज, आप गुजरात के डेवलपमेंट के लिए, आप उस स्टेटमेंट के लिए और उस स्टेट को बढ़ावा देने के लिए हर काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में आप क्या कर रहे हैं? बिहार में आप कर रहे हैं कि भाई जो श्रमिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बिहार से बाहर जाए और आपके गुजरात का डेवलपमेंट करे, आपके महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करे, लेकिन बिहार का लोग तरक्की नहीं करे। ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार आप चलने वाला नहीं है, जिसका ही परिणाम है कि आपको कल यहाँ की जनता ने आपको बता दिया कि अब हम लोग ये करने वाले नहीं है। आपको समझ गए कि आप जिस तरह से बिहार का सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। मेरा एक और कहना है, जो हमारे आदरणीय नेता जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कल कहा कि साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। क्या 2025 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा? क्या उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इसका तो जवाब प्रधानमंत्री को जरूर देना चाहिए, ताकि लोग जो भर भर के ऐसे लोगों को जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बिल्कुल गड़बड़ है और उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप उनको मदद करते हैं। दूसरा ये है कि साहब, आप एक बात बता दीजिए कि 2015 में 1,25 करोड़ रुपए का जो घोषणा किया था, क्या वो जमीन पे आया? इसका जवाब कौन देगा? तीसरी बात यह है कि साहब, एक बात आदरणीय प्रशांत किशोर जी उनसे कह रहे हैं कि साहब, आप एक दिन भी तो बिहार के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए आप अपना समय निकालिए और पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठिए और एक मैप बनाइए कि बिहार को कैसे आगे बढ़ा, जो अभी पिछड़ा राज्य है उसको देश के दूसरे तीसरे स्थान पे कैसे लाया जाए। क्या इसका जवाब कोई दूसरा देगा? ये तो प्रधानमंत्री को देना है। मैं आगे आप अपने मित्र आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि प्रधानमंत्री, जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भले ये 50वां विजिट बिहार में हो, लेकिन इसको मानने में कोई भी दोहराई नहीं है कि ये जो भी विजिट उनका बिहार में आज तक हुआ है वो इलेक्शन सेंट्रिक ही रहा है। और जब इलेक्शन पास आ रहा है, उनकी विजिट बिहार में बढ़ गई है। पिछले बार भी वो आए थे, इस बार भी आए हैं और अगले बार भी आप कई विजिट उनकी बिहार में देखेंगे। और इस पूरे विजिट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सबों ने नोटिस की है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इस बात से पूरा देश नाखुश है। ये बात पूरे देश को खटक रही है और वो हमारा भी कहना है कि जिस ढंग से आप इसको सिर्फ बीजेपी या फिर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो भी प्रकरण हुआ है या जो भी वॉर फ्रंट हमने लड़ा है पाकिस्तान के साथ, या जो भी जीत हमने हासिल की है, ये सिर्फ बीजेपी की उपलब्धि नहीं है। इसमें दो पहलू है, सरकार का साथ और हमारी सेना का साथ। जो सेना में हमारे जो एक्चुअल हीरोज थे, उनकी बात हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं। करीब 43 लोगों ने जान गंवाई, उनकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। जिन्हें हम अनसंग हीरोज कहते हैं, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन पूरे देश में घूम के हमने बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। ये एक देश के एक नेशनल लेवल पे अच्छा संदेश नहीं देता है। दूसरी बात ये कि जब आप इसको अकेले बीजेपी की उपलब्धि कैसे बता सकते हैं? जब हम वर्ल्ड लेवल पे इसका जब प्रचार करते हैं, हमने क्या एक्शंस लिया, उस पूरे प्रकरण में, ये पूरे प्रोसेस में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब मीडिया से अनुरोध किया गया कि आप किसी भी लाइव टेलीकास्ट को अभी एयर नहीं करेंगे, मीडिया ने पूर्ण सहयोग किया क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। जब वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जब आपको एक डेलीगेशन फॉर्म करना था, वहां पे आपके सारे विपक्षी दल भी आपके साथ आए। उन्होंने एक फोरम बनाया और वो हर देश में जाके, करीब 32 देशों में जाके भारत का पक्ष रख रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये जो पूरी उपलब्धि है, आप अकेले बीजेपी की नहीं हो सकती।
आपको अपने विपक्षी दलों का भी नाम लेना होगा, उनकी भी सहयोगिता की भागीदारी को मानना होगा। तीसरी चीज ये, जब आप इसको इतना बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि सिंदूर को कभी पूरा भारत नहीं भूलेगा, बिहार नहीं भूलेगा, तो जब आप बिहार आते हैं और जब अपने पार्टी के मंत्री के बेटे की शादी में या एंगेजमेंट में शामिल होते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। लेकिन आप जब हमारे बिहार के एक जो शहीद इस पूरे में शहीद होते हैं, आप उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं करते। आप उनसे मिलने की आप उन्हें मिलने बुला सकते थे, लेकिन यही यहाँ पे साबित करता है कि राजनीतिक एजेंडा ऊपर है नेशनल चीजों से, या फिर पॉलिटिकल एजेंडा बाकी चीजों से ऊपर है। तीसरी बात ये, जब आप बिहार में कल रोड शो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अपना रोड शो किया, पूरी जनता आपको लाके आपसे उत्साहित थे मिलने के लिए। आपने दो रोड के दोनों साइड लोग अगर आपके साइड खड़े थे, आपको अपनी सुरक्षा का इतना डर था कि आप गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले, जबकि आप अपने देश में थे। आप उनसे एक बार बाहर निकल के उनका अभिवादन कर सकते थे। तो आपको और उन हीरोज की हम नाम लेना बिल्कुल भूल जाते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन 43 लोगों का हम जिक्र भी नहीं करते। तीसरी चीज ये कि आप महिलाओं को बहुत ही भावनात्मक रूप से इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। तो आप महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करें ना जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। भले ही आप उनकी रोजगार पे काम करिए, शिक्षा पे काम करिए, इन मुद्दाओं को हमेशा बीजेपी या अन्य पार्टी साइड में रखती है। जो कहते हैं ना कि सडनली जो टीआरपी बेस्ड मुद्दा होता है, आप उसको हाईलाइट करते हैं। एक्चुअल मुद्दे पे काम करना ही जमीनी हकीकत को बदल सकता है। धन्यवाद। बढ़वाया जा रहा है तो क्या महिलाएं लगाएगी, आप लगाएगी? जैसे मैंने पहले ही कहा कि पूरी इंडिया की आबादी, पूरे भारत की आबादी और बिहार की आबादी आपके इस स्टंट से, जो जिस ढंग से इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उससे नाखुश है। आप सिंदूर बांटे चाहे कुछ और चीज और भी बड़ा पैकेज बांटे, इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिन्होंने इसका नुकसान झेला, उन्होंने नुकसान झेला, उसकी भरपाई इसके थ्रू नहीं की जा सकती है। अगर आप कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे महिलाओं के जीवन में बदलाव आए, तो आप महिलाओं आपका साथ देंगी और तभी आपकी किसी भी सौगात को एक्सेप्ट करेंगे। सिंदूर लगाने की बात है, सिंदूर लगाएगी या नहीं लगाएगी बिहार की महिलाएं? अगर जो भी सिंदूर बांटने वाला है उसका लाइफ 1 महीने से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उससे कोई भी आपके इलेक्शन पे अगर वो बांटती भी सिंदूर तो 1 महीने में वो डिब्बी खाली होने वाली है, तो इससे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इलेक्शन के रिजल्ट्स पे। आपसे एक सवाल है कि आपने बताया कि सेना का उसकी लाइफ 1 महीने से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि उनके हस्बैंड का कष्ट होगा या नहीं, मैं मटेरियलिस्टिक सिंदूर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। जो एक कहते हैं ना कि एक काइंड ऑफ सोवेनियर या फिर मेमोरी दिलाते हैं, देते हैं अपने गेस्ट को अपनी याद दिलाने के लिए, मैं उससे सिंबॉलिक चीज की बात कर रही हूँ। सरवट जी, आपसे सवाल है कि आपने बोला कि मोदी सरकार जो है उनका हिस्सेदारी जो है मतलब पूरे प्रकरण में सेना का है, तो कांग्रेस की भी सरकार थी, पिछली भी सरकारें रहे, कभी भी सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया, ऐसा बीजेपी का आरोप है, और हमने सेना को फ्री हैंड दी। ये सब तो बनावटी बातें हैं। जब आपको मालूम होगा, ये अपने आप को ब्रांडिंग करना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी कि भाई हम सबसे बड़े देश के सबसे बड़े लीडर हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, क्या उन्होंने देश के सम्मान के लिए सही जवाब दिया कि नहीं दिया? ये अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हैं, बस अपने आप को ये बड़ा समझ रहे हैं। ये पार्टी इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए कोई नेता कुछ नहीं है, सर्वोसर्वा ये अकेला प्रधानमंत्री अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्या मानती हैं आप सिंदूर जैसे पवित्र मोदी के ब्रांडिंग के हिसाब से राजनीति? देखिए, सिंदूर हमारे यहाँ एक बहुत पवित्र चीज मानी जाती है, सुहाग से का प्रतीक है सिंदूर, और कहीं ना कहीं महिलाओं के इमोशंस जुड़े होते हैं सिंदूर के साथ। मोदी जी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो सिंदूर बांट करके एक तरह से महिलाओं के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि ये सिंदूर की डिबिया है, कोई जादू की डिबिया नहीं है कि महिलाओं के हाथ में आते ही जो है महिलाओं का उत्थान हो जाएगा। उनके पति जो 10, 5,000, 4,000 रुपए की मजदूरी करते हैं, राताराती 40,000 का इनकम आने लगेगा। तो मोदी जी, ये सिंदूर की मामूली डिबिया है, कोई जादू की डिबिया आप हमारे हाथ में नहीं थमा रहे हैं, जिससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। सदस्य जी, मेरा एक सवाल है आपसे, तो आप लोगों का ये मानना है कि 2020 के तरह 2025 में भी
एनडीए और बीजेपी जो बिहार के वास्तविक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने से डर रही है और अनर्गल मुद्दों पर चर्चा करा रही है। देखिए, ये जानते हैं कि अगर वास्तविक मुद्दे पर चर्चा हुई तो हर चर्चा में ये सवालों के घेरे में आ जाएंगे। जनता इनसे सवाल करेगी कि हमारे प्रॉब्लम्स जो है आपने इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला, बिहार को तरक्की के जो आखिरी पायदान पर है उससे वो तरक्की देने का काम क्यों नहीं किया। आपको हमने इतने सालों से आपको प्रधानमंत्री बना रखा है, यहाँ 20 साल से एनडीए की सरकार है, डीपीएस जी को आपको कुर्सी पर हमने बैठा रखा है। हमारे लिए क्या किया? हमने सिर्फ पलायन झेला है, हम जो है अशिक्षित हैं, हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, महिलाएं तो अपने पैरों पर मजबूत नहीं है, जगह से वो पीड़क के कारण महिलाएं मारी जा रही हैं। आप देख रहे हैं महिलाओं की क्या हालत है, शराबबंदी की नीति आपने हम पर थोप रखी है। बिहार हर स्तर पर आप जिस लेवल पर आप देखेंगे बिहार आपकी बदहाल बदतर स्थिति में दिखेगा और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये एनडीए की सरकार है और नीतीश जी है जिनको मोदी सरकार ने कुर्सी पर बैठा रखा है। तो अब ये बताएं कि मुद्दों पर ये राजनीति करेंगे तो फिर ये हाशिए पर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा मुद्दा ढूंढते हैं कि जिसकी वजह से लोग असली मुद्दे से हटकर हिंदू के मुद्दे में उलझ जाए, राष्ट्रवाद के मुद्दे में उलझ जाए और इन मुद्दों के थ्रू जो है मोदी जी अपने चेहरे की ब्रांडिंग कर सके। मोदी जी आज के डेट में वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल हर कोई भी काम होता है जिसमें जैसा कि सोनाली जी ने बताया कि सेना का है, विपक्ष का है, सबका योगदान है, सबके साथ से जो है आपने कोई मार्का सर किया है, लेकिन आप इसका चेहरा सिर्फ अपने सर पर बांधते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं कि ये सिर्फ जो है मोदी ने किया। तो ये चीजें अगर मुद्दे पर बात होगी तो फिर मोदी जी का चेहरा तो गायब हो जाएगा। शर्मा जी क्या मानते हैं कि